हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में अपने क्या देखेंगे, जालोर के जो चौहान वंश है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो इनका वो जो वंश था वो था सोनग्रा चौहान। संस्थापक थे कीर्तिपाल कीटू चौहान। कीर्तिपाल को कीटू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद देखिए अपने जो इसकी स्थापना थी वो 1181 ईस्वी में हुई थी। अंतिम राजा थे यहाँ के कानड़दे चौहान। ठीक है, इनका शासनकाल रहा था 1305 से 1311 ईस्वी तक। और इसके बारे में हमें पता कहाँ से लगता है, कानड़ प्रबंध जो कि पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई किताब है उसके द्वारा। ठीक है, और इनके पिता जो थे सामंत सिंह थे और इसके पुत्र जो वीरमदेव थे। ठीक है, फिर आगे देखिए, वीरमदेव को शहजादी फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री से प्रेम हो गया था। ये एक बहुत फेमस कहानी है जो कि कानड़ दे प्रबंध और नैनसिरी ख्यात के अनुसार इसको अपने पता लगता है। तो वीरमदेव द्वारा विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर अलाउद्दीन द्वारा गुलविहिस्त नामक महिला के नेतृत्व में जालौर पर तुर्क सेना हमले के लिए भेजी, जिसमें कानड़देव वीरमदेव मारे गए। फिरोजा द्वारा दिल्ली में वीरमदेव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार एवं यमुना में कूदकर जान दे दी गई थी। एक कहाँ हमें पता कहाँ से लग रहा है, कानड़ दे प्रबंध के द्वारा और नैनसिरी ख्यात के द्वारा। कानड़ दे प्रबंध के बारे में अभी बताया था और नैनसिरी ख्यात आपको बताने इन दोनों के राइटर कौन है, मतलब ये किताबें लिखी किस किसने है। अब देखिए आगे अलाउद्दीन खिल से संघर्ष का ऐतिहासिक कारण क्या रहे होंगे, इसके कारण क्या थे। गुजरात अभियान से लौटी विजयी तुर्क सेना के शिविर पर कानड़दे ने हमला कर दिया था। एक तो सबसे बड़ा कारण यही है। और अलाउद्दीन का 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर हमला हुआ था, जिसमें दुर्ग रक्षक शीतलदेव चौहान मारा गया था। और भावला पवार नामक देशद्रोही ने अलाउद्दीन के भांडे लाव जलाशय का भेद बता दिया था, जिसका जल दुर्गवासी पीते थे और उसमें गोरख्त मिला दिया, जिसकी वजह से प्यास से के लोग मरने लगे थे। और सिवाना सेना नायक वीर सातल सोम ने तुर्क सेना का डटकर मुकाबला किया था। कमालुद्दीन गर्ग को सिवाना का तुर्क रक्षक नियुक्त किया गया था और अलाउद्दीन ने जीतने के बाद दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था। ठीक है, सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया। इसके बाद देखिए, अलाउद्दीन ने जालोर पर 1311 में हमला किया था, जिसमें कानड़दे चौहान मारा गया। दहिया बीका राजपूत थे, जिसमें ये देशद्रोही राजपूत था। पत्नी हीरोंदे द्वारा हत्या हो गई कर दी गई थी इसकी। और 3 दिन बाद वीरमदेव द्वारा कटार गोप कर आत्महत्या कर ली गई। इसके बाद जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रख दिया इसने अलाउद्दीन ने। और अलाउद्दीन ने तोप खाने की मस्जिद का निर्माण करवाया था। कानड़दे के चौहान भाई मालदेव मुछाला ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर अजयमेर दुर्ग के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है अजयराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। और निर्माण काल 1113 में हुआ था। ये अजमेर में स्थित है, गिरी श्रेणी का दुर्ग है। इसका अन्य नाम है गढ़बीठली। इसके बाद अपने देखते हैं तारागढ़। तारागढ़ नाम का एक दुर्ग है। तारागढ़ मेवाड़ राणा रायमल के पुत्र उड़ोत्ता राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर करवाया था। इसकी तुलना पूर्व के जिब्राल्टर बिशप हैबर के अनुसार की गई है। प्रमुख जलाशय नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम का झालरा। यहाँ पे प्रमुख स्मारक है मीरा साहब का दरगाह। तारागढ़ की प्रथम तुर्क गवर्नर मीर सैयद हुसैन खियूसर की दरगाह है यहाँ पे। और घोड़े की मज़ार है, मीरा साहब की घोड़े की मज़ार है, भारत में एकमात्र घोड़े की मज़ार है। ठीक है, इसके बाद अपने पास जालोर का दुर्ग। इसका निर्माण करवाया था नागभट्ट प्रथम प्रतिहार ने। गिरी श्रेणी का दुर्ग है। इसके अन्य नाम है सोनगढ़, सोनलगढ़, स्वर्णगिरी, कनक आंचल पहाड़ी पर स्थित है। जलालाबाद 1113 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नाम रख दिया गया था इसका, जीत के। ठीक है, जोधपुर नरेश का राजकोष स्थल है। इसकी प्रसिद्धि हुई थी आब बटे घर उल्टे कटे भक्त का राखा कोर, सिर पड़े धड़ तड़ फड़े जब छूटे जालोर। इसके लिए इस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जोधपुर उत्तराधिकारी मान सिंह द्वारा अपने ज्येष्ठ भ्राता एवं जोधपुर महाराजा भीम सिंह को बोला गया था। कभी कभी विजेता के लिए यहाँ के द्वार कभी नहीं खोले गए थे असम निजामी के लिए। ठीक है, पर प्रमुख स्मारक है यहाँ के संत मलिक शाह की दरगाह, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, रण। फिर इसके बाद अपने पढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। इसका निर्माता थे रणथम्मन देव के। और
सवाई माधोपुर में स्थित है। गिरी श्रेणी का दुर्ग रण और थंप नामक पहाड़ियों पे है। इसकी विशेषता है कि बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था ये, ठीक है। अबुल फजल नीचे लिख देते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पे प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं। सुपारी महल, यहाँ एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों हैं, ठीक है। जोरा भोरा नाम के अन्न भंडार। अधूरा स्वप्न महाराणा सांगा की पत्नी महारानी कर्मावती द्वारा निर्मित करवाया गया था। इसके बाद अपने देखते हैं सिवाना दुर्ग। सिवाना का दुर्ग के निर्माता है वीर नारायण पंवार। गिरी श्रेणी का दुर्ग बाड़मेर में है। इसका अन्य नाम खैराबाद है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी में 1308 में जीत के कर दिया गया था। और मारवाड़ के संकटकालीन राजधानी कहा जाता है इसे। और यहाँ पे भांडेलाव का तालाब स्थित है। तो आज की क्लास के लिए बस अपने इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।